नमस्कार, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और मेरे साथ हैं सैयद सबा करीम साहब, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढ़ी और आंकड़ा एक्सपर्ट इंजीनियर सर्वेश। और ईडन गार्डन्स पर खेले जा रहे वर्ल्ड कप के बेहद रोमांचक मैच में विराट कोहली के 49वें शतक के सहारे भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 327 रनों का लक्ष्य रखा है। कप्तान रोहित शर्मा ने 24 गेंदों पर ताबड़तोड़ 40 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल ने 23, श्रेयस अय्यर ने 77 और जडेजा ने 29 रनों की शानदार पारियां खेली और भारत को एक विनिंग टारगेट की ओर पहुंचा दिया है। और हमारे साथ गेस्ट हैं सैयद सबा करीम साहब स्टूडियो में। सबसे पहले सर, ये विराट पारी, शानदार पारी, सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी, कैसे डिस्क्राइब करें इसको? सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए ना विमल के इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने का, अपने फैंस को इससे बेहतर तोहफा क्या दे सकते हैं? इससे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है। और कितनी मेहनत भरी ये पारी रही है, बहुत ही कठिनाइयां तो नहीं हमें देखने को मिली, पर जो विकेट था, जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा था, यहाँ पर आपको ऐसे बैटर की ज़रूरत थी जो विकेट पर समय गुजारे, और वही विराट कोहली ने किया। बहुत जल्दी उन्होंने पहचान लिया कि इस विकेट पे जब तक कि आप मेहनत करेंगे नहीं, जब तक कि आप इस विकेट पर समय गुजारेंगे नहीं, यहाँ पर रन बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आसान विकेट है और उन्होंने और वही विराट कोहली ने किया। जिस तरह से उन्होंने पूरी के पारी को कंपाइल किया है, जो कंस्ट्रक्ट किया है, और ये कई बार देखा गया है कि जब कंडीशंस टफ होते हैं, जब ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, वहीं पर बड़ा खिलाड़ी सामने आता है, जो कि आज विराट कोहली ने एक बार फिर से दिखाया कि वो लेजेंड क्यों माने जाते हैं, कि उनको पता चल जाता है कि कौन से विकेट पे किस अंदाज में आपको बैटिंग करनी है, किस तरह के विकेट पे, जहां विकेट धीमा है वहां पर आपको कौन से शॉट खेलने हैं, किस तरह से आपको क्राफ्ट करना है, किस तरह से आपको सिंगल्स लेने हैं, स्ट्राइक को रोटेट करना है, और जब जब ज़रूरत पड़े वहां पर आपको बड़े बड़े शॉट्स भी लगाने हैं। ये सारी खूबियां जो हैं विराट कोहली की पारी में एक बार फिर से हमें देखने को मिली। तो मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई जन्मदिन पर भी विराट कोहली को, और उनके 49वें ये शानदार अपने बर्थडे को उन्होंने करोड़ों भारतीयों के फैंस के लिए उन्होंने यादगार बना दिया है। और हमारे साथ और भी मेहमान हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढ़ी। आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। मतलब ऐसी पारियां बहुत कम देखने को मिलती है, खासकर जैसे सबा बता रहे हैं, इस तरह के पिच पर इस तरह की पारी हमेशा याद रखी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल विमल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नॉक है, और उनको मुबारकबाद। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है उसको बराबर कर लिया है, और अपने जन्मदिन पे ऐसा नॉक खेलना, आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ विराट कोहली। और देखिए, ये जाने जाते हैं, कंडीशंस टफ हो आसान हो, इस बंदे की जो भूख है रन बनाने की वो बकमाल है। अपनी पारी बीच में छोड़ता ही नहीं है। बहुत प्लेयर्स ऐसे होते हैं 40-50 पे जाके रश ऑफ ब्लड आता है, थोड़ा पेशेंस हिलता है, थोड़ा फोकस हिलता है, लेकिन विराट कोहली जब 40-50 बनाते हैं तो लंबा 100 जड़ते हैं। तो ये जो एपिटाइट है रन बनाने की, मुझे लगता है ये उनको अलग श्रेणी में लेके जाती है। तो जी हाँ, विराट कोहली का बल्ला बोल रहा है। भारतीय टीम पूरी तरह यहाँ पे बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है। तो वो दिन दूर नहीं जब वर्ल्ड कप अब हमारे पास होगा। फिंगर्स क्रॉस, विराट कोहली का बल्ला ऐसे ही बोलता रहे, क्योंकि विमल एक बात तो तय है, अगर चाबी वर्ल्ड कप की किसी के पास है वो विराट कोहली की फॉर्म पे निर्भर करती है। क्या बात है। एक बात और है विमल कि यहाँ पर ना जो सहयोग मिला उनको अन्य बल्लेबाजों का, उसका महत्व बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की, खासकर जब आप कह रहे हैं कि पिच टफ है, हाँ, वहां पर श्रेयस अय्यर ने थोड़ा समय उन्होंने भी गुजारा, पर अंत के उनके जो 30-40 रन आए वो तेज गति से उन्होंने बनाए। तो दबाव तेज गति से रन बनाने का विराट कोहली के ऊपर आया ही नहीं। जैसे श्रेयस अय्यर आउट हुए, फिर सूर्य कुमार यादव आए, फिर जडेजा गए, उन्होंने आके 13 गेंदों में 22 रन बना दिए, फिर अंत में जडेजा ने आके 24 या 30 रन बनाए, बहुत कम गेंदों का सामना किया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर एक जो खिलाड़ी है भारतीय टीम में, वो उसका भी प्रयास यही है कि विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा वो शतक लगाए। कुछ इस तरह का इंप्रेशन मुझे देखने को मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये अलाउ करता है विराट कोहली को अपना गेम खेलने के लिए। उनको अलग से कुछ अलग किस्म से गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, जो उनके बस में है। सभी खिलाड़ियों को मालूम है कि ये खिलाड़ी हमारे टीम का मेनस्टे है बैटिंग में। अगर ये खिलाड़ी पूरे 50 ओवर खेलेगा तो 99% हम लोग मैच जीतेंगे, चाहे हम टारगेट सेट कर रहे हो या फिर टारगेट चेस क्यों ना कर रहे हो। इसीलिए सबकी कोशिश यही रहती है कि विराट कोहली को अंदर खड़े रहना है। उनको जिस तरह से बैटिंग करते आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने वैल्यू लगाया है, प्राइस लगाया है अपने इनिंग्स के ऊपर, उसी प्रकार से वो आगे भी बैटिंग करते रहे। जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आई थी दिल्ली में, तो मैं गया था उसको कवर करने, तो वहाँ पे दिल्ली में सब बोल रहे थे कि जैसे 2011 हमने सचिन के लिए खेला, ये हम विराट के लिए लाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये नंबर का गेम है, तो एक नंबर के लिए हमारे पास इंजीनियर हैं और क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हैं सर्वेश। क्या कहते हैं नंबर की कहानियाँ आज?
बिल्कुल। आज विराट का जन्मदिन है और सबसे खास बात है कि जैसे मैंने आपको शो से पहले कहा था कि यहीं से सब शुरू हुआ था, ईडन गार्डन से शतक उनका 14 पहला साल यही पहले। लगा था ईडन गार्डन। जी हाँ, जी हाँ, 2014 में 14 साल पहले 2009 में उनका शतक यहीं पे लगा था और यहीं पे आके उन्होंने आइकॉनिक 49 सेंचुरी लगा दी। तो ये आई मीन आपस में मतलब ये बहुत बड़ी बात है। यहीं पे आके सब कुछ पूरा हो गया और होपफुली इससे आगे भी चलता रहे यहाँ से। बिल्कुल। और आपने एक और इम्पॉर्टेंट सभा इन्होंने बात बताई कि वो अपने बर्थडे पे पहले भी खेल चुके हैं, हाफ सेंचुरीज लगाई है, लेकिन ये पहला मौका है जब उन्होंने अपने बर्थडे पे वनडे में खेला है और सेंचुरी लगाई है। तो हमेशा उनके लिए भी याद करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट जो हो जाता है कि इस दिन मैं कयामत से कयामत तक देख रहा था मूवी। वो भी है कि कई सारे इमोशंस आपके अंदर आते रहते हैं और उन सबको कंट्रोल करके इतनी शानदार पारी खेलना उतना आसान होता नहीं है, पर वो हमें देखने को मिला। इसमें अच्छा ये भी रहा कि भारत की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी। पहले 6 ओवर में भारत ने करीब 63 रन बना लिए थे। उसके बाद जो 5 ओवर घटा उसमें और 30 या 35 रन जोड़ लिए थे। तो वो जो पहला 10 ओवर जो घटा आज की भारत की पारी का, उसमें करीब 93 रन आ गए थे। तो उससे सहूलियत हो गई विराट कोहली को। उन्होंने समय लिया विकेट पे जमने का और उसके बाद शानदार एक और शतकीय पारी उन्होंने खेली। तो मुझे लगता है कि ये भारत का शानदार प्रदर्शन है। जिस तरह का विकेट है यहाँ पर, बहुत धीमापन है इस विकेट में, उतना आसान नहीं होने वाला है। साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि ओस अगर गिरेगी भी तो यहाँ पर मेरे हिसाब से करीब 30 या 40 रनों का कुशन है भारत के पास। उसके लिए तो प्रैक्टिस करके आया है, प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा था ये 260 270 का विकेट है ये, वहां पर 300 से 326 रन बना लिए भारत ने, तो बहुत ज्यादा है ये, एक्सेस में रन हो गए हैं भारत के लिए। एक और बल्लेबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, रितेंद्र। जिस तरह से जो स्टार्ट दिया रोहित शर्मा ने, वो बहुत सारा प्रेशर, जो पावर प्ले का जो प्रेशर होता है, वो मिडिल ऑर्डर से हटा लिया। बिल्कुल सही कहा विमल आपने। देखिए, बात हम हमेशा विराट कोहली के करते हैं, चैंपियन प्लेयर हैं, जबरदस्त इंपैक्ट है। रोहित शर्मा का शायद रिकॉर्ड विराट के बराबर नहीं है, लेकिन इंपैक्ट विराट जैसा ही है। क्योंकि अगर हम इस वर्ल्ड कप के सारे मैचेस उठा के देखें, जब रोहित शर्मा आए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, पलक झपकते ही मैच को दूर ले जाते हैं प्रतिद्वंदियों से। और देखिए, जब नया बॉल प्रतिद्वंदी बॉलिंग क्रम डालता है, उनको होता है हम विकेट्स निकालेंगे, बैकफुट पे लेके जाएंगे टीम इंडिया को। लेकिन रोहित शर्मा के इरादे कुछ और होते हैं। वो तो अच्छे बॉल को चौका या 6 में कन्वर्ट करते हैं। आज जिस तरह पारी खेली, शुभमन गिल ने अच्छा स्टार्ट दिया, तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है श्रेयस अय्यर को, विराट कोहली को, बिकॉज यू वुड नेवर वांट टू बी 0 for 2 कि आपकी 2 विकेट नए बॉल से गिर जाएं। और रोहित शर्मा ये होने नहीं दे रहे हैं। तो जी हां, भारतीय टीम की तूती बोल रही है। और अच्छी बात अब ये है कि सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। इट हैज बीन अ कलेक्टिव टीम यूनिट। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ये कह रहे अभी 3 पारी और बाकी है, और मैं फिर से विराट पे आ रहा हूँ। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि 2 के अलावा तीसरी सेंचुरी भी लग सकती है। अगला हॉलैंड है, एक नॉकआउट है, एक फाइनल है। अगर इन मैचेस में लगती है तो इंडिया के बल्ले बल्ले। एक और बात है विमल कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना, उसको मालूम है कि उसका फॉर्म इतना अच्छा है, तो फिर वो हर एक अच्छे फॉर्म का फायदा उठाना, हाँ, वो फायदा उठाने का हमेशा प्रयास करता है। अनलेस कि कुछ अच्छी गेंद गिर गई तो आप आउट हो गए, वो अलग बात है। पर अपने हिसाब से उसका प्रयास यही रहता है कि मैं हमेशा इसी तरह की कंट्रोल पारी खेलूँ, क्योंकि मेरा फॉर्म इतना अच्छा है, मैं जो चाह रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ। तो यही समय है और भी रन बनाने का अपनी टीम के लिए। पर बड़ा ही सेल्फलेस अप्रोच रहता है विराट कोहली का, कि उनका हमेशा से मकसद यही है कि टीम की जीत में उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये दूसरा शतक वो लगा चुके हैं इस विश्व कप में, और 4 हाफ सेंचुरीज हैं। 4 हाफ सेंचुरीज हैं, और अब आने वाले समय में मौका और मिलेगा। इसके बाद जो भारत का मुकाबला है नेदरलैंड्स के विरुद्ध है, और वो बैटर जो है उसको लगता है कि इस फॉर्म में तो मैं हर पारी में बड़े स्कोर खड़ा करूँ। तो हाँ, जो रिकी पॉन्टिंग ने कहा, मुझे लगता है उससे ज़्यादा भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। एक आखिरी सवाल रितेंद्र, जो टीम यूनिटी है, जिसकी सभा भी बार बार इशारा कर रहे हैं कि जो टीम है एक दूसरे के लिए खेलना और वो कैमराडरी है, ये चैंपियन टीम की निशानी बना रही है इसको। जी हाँ, बिल्कुल विमल। देखिए, कमराडरी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गेम इंडिविजुअल तो है नहीं। यहाँ पे अगर विराट कोहली रन्स बनाते हैं, अगर सब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आप मैच हार भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद शमी विकेट्स निकाल रहे हैं, सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जडेजा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम अभी कुछ दिन पहले शो पे यही बात कर रहे थे, श्रेयस अय्यर और गिल कब रन्स बनाएंगे। अब उन्होंने बड़ी फॉर्म पकड़ ली है, तो ये टीम इकट्ठा होके खेल रही है। इसीलिए लग रहा है कि वर्ल्ड कप हमारे पास आ सकता है। अगर विराट कोहली अकेले रन्स बनाते, शाबाश विराट कोहली, यू आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन एज अ टीम आप वर्ल्ड कप तब जीते हैं जब सब लोग इकट्ठे परफॉर्म करते हैं, इकट्ठे कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे एक दूसरे की सक्सेस सब एंजॉय कर रहे हैं। कोई अच्छा नहीं करता है, सब लोग उसके साथ खड़े
होते हैं, उसको शाबाशी देते हैं कि तू हमें वर्ल्ड कप जिताएगा। तो ये एक फैमिली है और भारतीय टीम फैमिली की तरह खेल रही है। और वो दिन दूर नहीं जब हम पोस्ट मैच शो साबा के साथ, विमल आपके साथ करेंगे भारतीय वर्ल्ड कप जीत पे। बिल्कुल, बहुत हम उसके करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और सर्वेश, एक जो काम है आधा टास्क पूरा हो गया, बल्लेबाजों ने अपना रोल अदा कर दिया है। जो गेंदबाज आएंगे उससे रिलेटेड आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बताया था कि लोग डॉट बॉल्स बहुत डालते हैं, जो खासकर बुमराह और शमी जो हैं 50% से ज़्यादा उनका डॉट बॉल्स है। इसकी वजह से बल्लेबाज प्रेशर में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दोनों का अगर आप डॉट बॉल्स का परसेंटेज देखें तो 60 के ऊपर, इनफैक्ट 65-70 के बीच में। तो ये जो दोनों पूरा प्रेशर बनाते हैं, मोहम्मद सिराज उनके साथ में है। उसके बाद में जो बीच में जो स्पिनर्स आते हैं ना, उनको बहुत बड़ी मिलती है। इसकी वजह से जो स्पिनर्स के नंबर्स है वो भी काफी इंप्रूव हो गए हैं। उनके तो खुद के नंबर्स बढ़ ही रहे हैं, तो डॉट बॉल्स हाँ काफी उसका इंपॉर्टेंस है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आज अगर हम लोग केशव महाराज की जो बॉलिंग देखें तो उन्होंने आज एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की। तो उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की। तो उसको देखते हुए लगता है कि आज रविंद्र जडेजा, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये दोनों का रोल बात काफी कर रहे इंपॉर्टेंट थे है। आज फ्रंट लाइन बॉलर दक्षिण अफ्रीका क्या भारत ने क्या किया, 5 में से 3 को उन्होंने नेगेट कर दिया। सिर्फ केशव महाराज ने 10 ओवर में 30 रन दिया, उसके साथ साथ रबाडा ने करीब 10 ओवर में 48 रन दिया, 1 विकेट भी लिया। उसके अलावा जो 3 उनके फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, उनको पूरी तरह से विफल कर दिया भारतीय बैटर्स ने। तो ये शानदार स्ट्रैटेजी रही है, ये अच्छा एग्जीक्यूशन रहा है भारत के गेम प्लान का। अब भारत के पास 5 बॉलर्स हैं। दक्षिण अफ्रीका को अगर वापसी करनी है इस मैच में तो उनका प्रयास भी कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए। उसके साथ साथ जो नई गेंद के साथ जो पहला 10 ओवर है या 12 ओवर है, वहाँ पर देखना है कि दक्षिण अफ्रीका का क्या अप्रोच होता है। अगर आपने पहले 10 या 12 ओवर में रन बनाए नहीं और विकेट गंवा दिए तो फिर वहाँ से वापस आकर मैच जीतना अत्यंत कठिन हो जाएगा। एक जब आपने बातचीत करी ली स्पिनर्स की, तो उस विकेट की तारीफ करनी पड़ेगी जो केशव महाराज ने जो फ्लाइट दिया है और अपना मतलब हिम्मत दिखाया ईडन गार्डन्स पे। और पता नहीं बाद में उनको क्या हुआ, लेकिन जो विकेट लिया है वो बहुत शानदार गेंद, ड्रीम बॉल थी। ड्रीम बॉल, हाँ, क्योंकि उन्होंने फ्लाइट बॉल में डाला था, उनको ड्रिफ्ट मिला था। जैसे ही ड्रिफ्ट मिलता है तो जो बैटर्स को लगता है कि ड्रिफ्ट के साथ वो ऑन साइड में खेल सकता है, पर पिच करने के बाद अगर वहाँ से बॉल घूम जाए तो एक तरह से अनप्लेएबल डिलीवरी हो जाती है। तो गलत लाइन को अगर आप पिक करेंगे और ऑन साइड में खेलने का प्रयास करेंगे तो फिर गलती आप कर बैठेंगे, जो कि शुभमन गिल ने किया। अच्छा ये रहा कि विराट और श्रेयस अय्यर ने भी 1-2 बार गलती की, पर वहाँ पर विकेट गिरा नहीं थोड़ा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस विकेट पे आप टर्न के साथ खेलें। तो मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका का भी प्रयास यही होगा। पर घुमाव मिल रहा है इस विकेट पर। शामसी को उन्होंने देखा कि घुमाव उनको मिला पर उनकी लाइन सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा वाइड उन्होंने गेंद डाली। सो केवल केशव महाराज ने इस विकेट के मुताबिक गेंदबाजी की, धीमी गति से बॉल डाली, टर्न करने का प्रयास किया और फ्लाइट उन्होंने किया, जिसके वजह से परेशानी हुई। बिल्कुल, एक छोटा सा जवाब रितेंद्र आपसे भी चाहेंगे। हालांकि मुझे लगा कि बाद में उन्होंने अपनी फ्लाइट कम कर दी, पता नहीं क्यों किया केशव महाराज ने, लेकिन इस पिच को देख के कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा बहुत खुश हो रहे होंगे। बिल्कुल विमल, आपने सही कहा। देखिए हमारा स्पिन अटैक ज्यादा सक्षम है। अगर साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने इतनी अच्छी गेंदबाजी इस पिच पे की है तो हमारे स्पिनर्स क्या करेंगे। तो यहाँ पे बहुत एसिड टेस्ट है, साउथ अफ्रीका बहुत मुकम्मल है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए वो चेज पहली बार कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, तो उनको मुश्किल आ सकती। दूसरी बार, एक बार हार गए थे। विकेट इतना आसान नहीं है विमल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुलदीप की बॉलिंग की बात करें, की बॉलिंग की बात करें, जो भी बात कर साबा कर रहे हैं, ड्रिफ्ट की बात, फ्लाइट की बात, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा है। रितेंद्र, हमारे पास हमारे पास वक्त की बिल्कुल कमी है। डायरेक्टर मुझे बार बार मना कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये 90% 10% है, 90% चांसेस इंडिया के जीतने के ज़्यादा हैं इस समय। पर ये बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन रहा है। इस स्लो विकेट पे 326 रन बनाना बहुत ही शानदार है और इसलिए दक्षिण अफ्रीका को मुश्किल होगी। लेकिन जब हम विराट का जश्न मना रहे, रितेंद्र हमारे पास वक्त कम है, अगले डिस्कशन में हम जरूर करेंगे इस पे बात।